very warm welcome everyone. In this video, we would be learning about active and passive voice. What exactly voice are, and yes, how many types of voice are there. So I'll be beginning from the first type of voice. इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे. एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती हैं, कहाँ इनकी ज़रूरत होती है और हमने इनका कहाँ यूज़ करना होता है. तो सबसे पहले तो द मेन थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ कि पैसिव वॉइस मेनली जो है उस पर हमने फोकस करना है. दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पैसिव वॉइस, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस जो हमारे टेंस होते हैं उसी को कहते हैं. इट इज़ इन द सेम वे. कहाँ पे हम एक्टिव एंड पैसिव का यूज़ कर सकते हैं और हाउ दीज आर बेनिफिशियल टू अस, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. फाइन. नाउ voice. Well, it is written here, voice is the quality of a verb which indicates whether the subject acts or is being acted upon. Now what does it mean? इसका मतलब ये है कि वॉइस वर्ब की वॉइस वो क्वालिटी है जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि हम जब एक सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा है या उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है, और द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन का यही मतलब है. एक्टिव एंड पैसिव, हम दो ही तरह से वॉइस को बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. वाई डू वी से इट एक्टिव वॉइस जब वो टेंस है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कई बार जब हमें ऑलरेडी गिवन पैसिव वॉइस होती है तो उसमें जब हमने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, सब्जेक्ट को आगे लेके आना है, तो हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं. वॉइस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए होता है क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव टेंस, सिंपल टेंस को जब हम बोलते हैं तो वो एक सिंपल क्लियर विविड एक्सप्रेशन देता है ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस. लेकिन जब उसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है, अपनी बात को थोड़ा और इन्फ्लुएंशियल और इम्प्रेसिव तरीके से कहना है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. यू मस्ट हैव सीन इन न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में पैसिव वॉइस लिखी होती है. यू मस्ट हैव रेड इट लाइक दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन. इसमें क्या हुआ? दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन, ये डिसीजन लिया गया. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट किसने लिया. वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ द डिसीजन. जब हम कहते हैं कि हमारा टास्क या हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट इन हैंड है वो इम्पॉर्टेंट है, तब हम वॉइस का जो है यूज़ करते हैं. See, the active voice is used to indicate that the grammatical subject of the verb is performing the action or causing the happening. Means कि जो मेन सब्जेक्ट है वो ही जो है एक्शन कर रहा है. सिंपल शब्दों में, द बॉय प्लेज हॉकी. सिंपल, लड़का हॉकी खेलता है. द बॉय प्लेज हॉकी. इट्स एज सिंपल एज दैट. जैसे हम ये टेंस है ना, तो हमने इसको सिंपल बोल दिया कि लड़का हॉकी खेलता है. हम कब एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं या हम कब टेंस यूज़ करते हैं? एवरीवेयर, जब हमने सिंपल और क्लियर बोलना है. इट एड्स क्लैरिटी एंड प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स. मीन्स जो सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें हमें डायरेक्ट पता लग जाएगी, एंड दीज आर ईजियर टू राइट. एंड एक्टिव वॉइस कैन मेक आर राइटिंग मोर विविड. ऑब्वियसली आर राइटिंग बिकम्स अ बिट क्लियर जब हम एक्टिव लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो देयर, आई डू दिस. ये बहुत सीधा सीधा है. अब आते हैं पैसिव वॉइस पे. The passive voice is used to indicate that the grammatical subject of the verb is a recipient of the action denoted by the verb. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जब पैसिव वॉइस, जो कि हमारा मेन है आज का, पैसिव वॉइस के केस में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट रिसिपिएंट बन जाता है और एक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हम कहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं? जहाँ एक्शन की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो. फिर वो एक्शन चाहे कोई इंसिडेंट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, आउटपुट हो, डिसीजन हो, एनीथिंग. एजेंट से ज़्यादा जब एक्शन इम्पॉर्टेंट होगा तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे. न्यूज़पेपर्स एक पैसिव राइटिंग होती है, तो उसमें ज़्यादातर आपको पैसिव जो सेंटेंसेज हैं वो मिलेंगे. व्हेन द एजेंट इज़ नॉट नोन, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखा, हॉकी इज़ प्लेड. अब यहाँ पे चाहे बाय द बॉय दिया हो चाहे ना दिया हो, इट्स ओके. इट्स मेन थिंग इज हॉकी इज प्लेड. एंड ऑल्सो टू कनेक्ट आइडियाज इन डिफरेंट क्लॉजेज और सेंटेंसेज मोर क्लियरली. एज आई जस्ट सेड कि जब हमने पर्टिकुलरली
कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है अपने वर्ड्स में या अपने सेंटेंसेस में, तो हम जो है पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. लेट्स go ahead. Okay, as you can see on my screen here, I have made this kind of a chart. It's a very, I would say, quick method if you want to learn voice, passive voice rules. तो अब इसको पढ़ते हैं. सबसे मेन चीज़ पहले आप याद रखें, always used in passive voice means passive voice में जो चीज़ें हमेशा यूज़ होनी है, परमानेंट है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसमें कोई चेंज नहीं आना. हर एक पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. और बाय जो है वो हमेशा लगना है जहाँ पे एजेंट गिवन होगा. जहाँ पे नहीं गिवन होगा वहाँ पे नहीं लगेगा. नाउ ये थोड़ा थोड़ा अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है टेंसेस की, तो ये वही उसी टेबल और चार्ट की तरह है कि एक तरफ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में ऊपर लिखा होता है और साइड पे हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस देते हैं जब हम टेंस की टाइप्स करते हैं. तो व्हाई आई हैव मेड दिस एरो इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड क्विकली कि जब हमने वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस बनानी है तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस डायरेक्शन में चेंज होंगे. सो वॉइस में जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इस डायरेक्शन में चेंज होंगे. वो कैसे? अगर मैं इसको नंबर देती हूँ 1 2 3 4, देन इट वुड बी द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ इनडेफिनिट टेंस वुड चेंज इनटू कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस वुड चेंज इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस के अपने चेंज नहीं होते, जो एडिशंस है वो मैं आगे बताने जा रही हूँ, बट अदरवाइज दिस वुड बी द डायरेक्शन. Okay, now, so rule 1, as I said, first changes into second. What do we mean when I say first changes into second? First है यहाँ पे indefinite, second है continuous. तो first के helping verbs second यानी कि continuous के helping verb में जो है change हो जाएंगे. वो आपकी first form लगी होगी फर्स्ट वाले में, एस लगा होगा उसके साथ, या डू डज लगा होगा सेंटेंस में, तो इट विल बी चेंज्ड इनटू इज एम आर, जो कि हमारे कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. कंटिन्यूस टेंस के साथ में लग जानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो अंडरस्टूड है. अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें लगा होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म एंडेड, चेंज करके बन जाएगा वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल शेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, विल शेल बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी है. एंड द एग्जाम्पल्स आर here only. The boy plays hockey. Hockey is played by the boy. The boy played hockey. Hockey was played the boy. The boy will play hockey. Hockey will be played by the boy. So it's pretty simple to understand voice. अगर आप उस टेबल के थ्रू करते हो, first changes into second आपका था rule 1. Now rule 2 is second no change, यानी कि continuous किसी में change नहीं होंगे उनके helping verb, but plus being added, साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा. सो इट विल बी दिस वे, इज एम आर V1 ING लगा होता है टेंस में, प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है. वॉज वर V1 ING, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएंगी. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द बॉय इज प्लेइंग हॉकी. हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द बॉय. द बॉय वॉज प्लेइंग हॉकी. हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉय. सो ये है हमारी कंटिन्यूस टेंस की जो पैसिव वॉइस है. एज फार एज फ्यूचर कंटिन्यूस इज कंसर्न्ड उनकी वॉइस नहीं होती. मूविंग फर्दर, रूल 3 इज थर्ड चेंजेस इनटू फोर्थ. जैसे मैंने वो आपको अभी एरो में समझाया, थर्ड चेंजेस इनटू फोर्थ मीन्स परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज हो जाएंगे. हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है प्रेजेंट के परफेक्ट में, उसमें बस बीन ऐड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. विल शेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, विल शेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. हाउ? The boy has played hockey. Hockey has been played by the boy. Hockey had been played by the boy. Hockey will have been played by the boy. So what I did exactly is कि हमने जो है simply rules बोल के अपने आप को थोड़ा सा एक आइडिया देना है कि first changes into second, second no change, third changes into fourth. अगर मैं आपको फिर से वहीं लेके जाऊं जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो वॉइस इस डायरेक्शन में चेंज होती है. कैसे? फर्स्ट चेंजेस इनटू सेकंड, सेकंड नो चेंज ओनली बीइंग एडेड, थर्ड चेंजेस इनटू फोर्थ, एंड फोर्थ की जो है वॉइस नहीं होती. ठीक है, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो बाकी की जो टाइप्स हैं, क्योंकि वॉइस हमारी बहुत सारी टाइप्स की होती है, दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.